तो सबसे पहली चीज जो ये फर्क आता है अपने को आत्मा समझने से, आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल से चलाती है। एक कर्म करने वाला है, एक कर्म कराने वाला है। अब आप बताओ, ये हाथ कर्म करने वाला है कि हाथ कर्म कराने वाला है? हाथ कराने वाला है। कराने वाला कौन है? मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ, मेरी दिल हो रही है कि मैं किसी को एक, पर मेरी आत्मा को समझ है कि अगर मैंने ऐसा कर्म किया तो मेरा रिश्ता बिगड़ जाएगा, तो मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ? नहीं, प्यार से बात करेंगे, स्टेबिलिटी से बात करेंगे। अगर मैंने बच्चे पर हाथ उठाया तो वो बच्चा मेरे नजदीक आने की जगह मेरे से दूर हो जाएगा। ये ना हम कई बार कर देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, और खास इमोशनली वीक पर। मैं आपको बताऊं, एक बार ऐसा एक सेमिनार था 3 दिन का, उसमें भी ऐसी एक मदर आती थी, उसका उसके बच्चे के साथ, और बच्चा 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा, 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा कितने साल का होता है? 8 इयर्स का ही, इतना छोटा बच्चा। लेकिन उस मदर को गुस्सा बहुत आता था, बहुत उसको अंदर में गुस्सा आता था। वर्किंग मदर थी, सारा दिन काम भी करना, बच्चे को भी संभालना, उसको उसको बस गुस्से की बहुत आदत थी। अब उसको लगता था मेरा बच्चा है, मैं गुस्सा कर सकती हूँ, मेरा है ना, और किसी पे थोड़ा ना कर रही हूँ, मेरे बच्चे पे कर रही हूँ। अब वो बच्चा छोटा होता है, उस समय वो क्या डैमेज हो रहा होता है पता नहीं चलता। तो जब ऐसे सारे सेशंस होने लगे, उसने सुना कि मैं गुस्सा करूंगी, नेगेटिव एनर्जी जाएंगी, नेगेटिव एनर्जी जाएंगी, काम हो जाएगा, क्योंकि गुस्सा करते हैं कई बार काम हो जाता है, फियर क्रिएट होता है, बच्चे काम कर देते हैं, पर काम होने हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव एनर्जी जाते जाते उस रिश्ते में क्या आ जाएंगी? दूरी आ जाएंगी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, वो मुझे सब कुछ बताना बंद कर देंगे। सब प्रकार का सेशन था उस दिन का। फिर उसने घर में जाकर वो नोट्स बनाती थी, तो उसने लिखा कि मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, मुझे अपने संस्कार को बदलना है, अगर मैंने गुस्सा किया तो मेरा बच्चा मेरे से दूर हो जाएगा, ऐसे करके वो कुछ ने कुछ नोट्स बनाए होंगे। फिर अगले दिन का वापस सेशन था, वो बैठी हुई थी, बच्चा स्कूल जा रहा था, वो सेशन में आ रही थी, वो अपनी डायरी खोल कर रिवाइज कर रही थी। तो उसने देखा कि किसी ने ना वो बातें अंडरलाइन की हुई थी, कि अगर मैं गुस्सा करूंगी तो मेरा बच्चा मुझे बातें बताना बंद कर देगा, ऐसा किसी ने अंडरलाइन किया हुआ था। अब घर में कोई बहुत लोग तो थे नहीं, वो थी, हस्बैंड था, छोटा बच्चा था, तो उसको समझ में आ गया, और रिलेशनशिप्स थोड़ी स्ट्रेन्ड भी थी। तो उसने उसको बुला करके पूछा, ये आपने अंडरलाइन किया है? तो उसने कहा हाँ। फिर उस मदर ने कहा, मुझे पता है कि आप मेरे से कुछ छुपा रहे हो। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। तो उस मदर ने कहा नहीं नहीं, मैं ना आज ब्रह्म कुमारी में प्रॉमिस करके आई हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी डांटूंगी नहीं, मुझे पता है आप कुछ छिपा रहे हो, आप बताओ मुझे क्या छिपा रहे हो। धीरे धीरे, बच्चा है, छोटा था, उसको कॉन्फिडेंस में उसने लिया। तो फिर वो अंदर गया बच्चा, और वो 16 टेस्ट कॉपीज होती है ना बच्चों की, जो वीकली टेस्ट होते हैं, वो लेकर के आया, जिसमें उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। उसने सारी के सारी सामने रखी, तो वो मदर तो एकदम शौक ही हो गई कि ये मेरा ही बच्चा मेरे से छिपा रहा है। तो फिर उसने कहा कि अच्छा, तुम ये इसलिए छिपा रहे थे क्योंकि तुम्हें लगा कि अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुमको डांटूंगी। तो उस बच्चे ने कहा हाँ वो तो है, आप मुझे डांटेंगे वो भी ठीक है, आप गुस्सा करेंगे वो भी ठीक है, लेकिन फिर आप 2 दिन मेरे से बात नहीं करते हो, और आप इतने उदास और दुखी हो जाते हो कि मैं आपको उदास और दुखी देख नहीं सकता। वो छोटे बच्चे ने, 8 साल के। और वो मदर जब अपना ये एक्सपीरियंस सुनाई थी, तो वो रोए भी जाए और वो सुनाए भी जाए, क्योंकि उसको लगता है मैं अपने बच्चे को डिसिप्लिन कर रही हूँ। उसको ये नहीं पता कि मैं अपने बच्चे के ऊपर अपनी खुशी का प्रेशर डाल रही हूँ। उसकी खुशी का प्रेशर सारा किसके ऊपर है? बच्चे के ऊपर, कि वो अच्छा परफॉर्म करे। ऐसे ही तो होता है ना, बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको तो पता भी नहीं होता मार्क्स जैसी चीज क्या है, लेकिन उनको ये समझ में आता है कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो मेरे पेरेंट्स के चेहरे पर क्या आ जाएंगे? खुशी। और मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मेरे पेरेंट्स का चेहरा उतर जाएगा। और उसके लिए सबसे ज्यादा जीवन में जरूरी चीज हो जाती है परफॉर्मेंस। सबसे जरूरी चीज हो जाती है परफॉर्मेंस। इतनी जरूरी हो जाती है, परफॉर्मेंस नहीं जरूरी होती, परफॉर्मेंस से क्या मिलने वाली है? उसको अप्रिसिएशन भी नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? आपके चेहरे की खुशी, क्योंकि आपकी खुशी में उसकी खुशी। हर एक को खुशी चाहिए होती है, वो रास्ते अलग अलग बन जाते हैं, गलत हो जाते हैं कभी कभी। आपकी खुशी उसके मार्क्स पर डिपेंडेंट है, उसकी खुशी आपके चेहरे पर डिपेंडेंट है। आपको मार्क्स चाहिए, उसको आप खुश चाहिए, आपको खुश देखने के लिए उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो नंबर 1 आ सके।
इतना अच्छा परफॉर्म कर सके, उस बच्चे की इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो उसको संकल्प आता है कि मेरी तो इतनी ताकत नहीं है। लेकिन मम्मी पापा ने तो तभी खुश होना है जब इतने मार्क्स आएंगे। तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा? कॉपी करने का, चीटिंग करने का, थोड़ा सा गड़बड़ करने का। क्योंकि थोड़े से गड़बड़ के बाद ही वो मार्क्स आएंगे, वो मार्क्स के बाद ही आपका चेहरा खुश होगा, उसके बाद ही उसको खुशी मिलेगी। ये बहुत सटल होता है। ये ना बच्चे को पता होता है वो गलत कर रहा है, ना पेरेंट को पता होता है कि वो ऐसा प्रेशर डाल रहे हैं। किसी को कुछ पता नहीं होता, कोई कॉन्शियसली नहीं कर रहा होता। जितनी प्योर इंटेंशन एक पेरेंट की अपने बच्चे के प्रति होती है, इतनी तो दुनिया में किसी की भी नहीं हो सकती। प्योरेस्ट इंटेंशन अगर अपने बच्चे के प्रति किसी की है तो वो पेरेंट की है। लेकिन इंटेंशन के साथ साथ और क्या ठीक होना चाहिए? मेथड। इंटेंशन कितनी भी प्योर है, लेकिन अगर मेथड ठीक नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएगा ना। तो इंटेंशन, कभी कभी मेथड ठीक होता है, इंटेंशन ठीक नहीं होती। कभी इंटेंशन ठीक होती है, विधि ठीक नहीं होती। तो इंटेंशन कितनी भी आपकी प्योर है, लेकिन अगर विधि ठीक नहीं है, फिर आप कई बार कहते हैं मैंने तो सब कुछ किया अपने बच्चे के लिए, मैंने अपना त्याग करके इसको पढ़ाया, इसको बेस्ट स्कूल दिलाया, बेस्ट कोचिंग क्लास दिलाया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन आज ये बच्चा मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं करता। क्यों? मैंने बच्चे को सब कुछ किया, दिया, धन दिया, बेस्ट कोचिंग क्लास, बेस्ट स्कूल, पर क्या देना रह गया था? ये सब देने के चक्कर में मैं इतना प्रेशर में था, मैं इतना टेंशन में था, मैं इतना दर्द में था। तो ये सब भी दिया और साथ साथ और क्या दिया? मैंने उसको वो प्रेशर भी दिया, मैंने डांट डांट कर दर्द भी दिया। मैं फियर में था तो वो फियर भी दिया। तो वो चीज भी तो रिश्ते को डिस्ट्रॉय कर देती है ना। फिर क्या होता है, वो इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग बन जाता है, वो किसी कंपनी का मालिक बन जाता है, वो बहुत अच्छा धन कमा लेता है, पर वो बहुत रिस्पेक्टफुल नहीं है, वो बहुत लविंग नहीं है, वो बहुत काइंड नहीं है, वो बहुत हेल्पफुल नहीं है। क्योंकि ये सारा एक वाइब्रेशनल लेवल पर होता है। इसलिए हमें उनको इंटेलेक्चुअली भी स्ट्रांग बनाना है और साथ साथ उनको इमोशनली भी स्ट्रांग बनाना है। पर पहले मुझे खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो आज आप सारा दिन, सोल कॉन्शियस का मतलब क्या है? सोल, मैं मालिक अपनी कर्मेंद्रियों से कार्य कराऊंगी। कोई कर्मेंद्री मुझे धोखा नहीं दे सकती, ये आंखें धोखा नहीं दे सकती। मैं मालिक, जैसे आपका सर्वेंट होता है, आप सर्वेंट को कुछ कहते हो तो वो क्या कहता है आपको? हाँ जी कहता है कि नहीं? आप कहते हो ये काम कर दो, वो कहेगा हाँ जी। आप कहोगे ये काम कर दो, वो कहेगा हाँ जी। अगर वो कहने लगे कि मैं नहीं करूंगा, तो आप कहेंगे नहीं, कोई दूसरा। क्योंकि उसका काम ही क्या है? आपको हाँ जी कहना। तो पहले हमारे कर्मचारी, तो हमारी ये कर्मेंद्रियां है ना, सेंस ऑर्गन्स, ये हमें धोखा क्यों दे रही है? हम आंखों को कहना ये नहीं देखना है, ये मेरे लिए नुकसानदायक है, ये मेरी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। वो आंखों को कहना चाहिए हाँ जी मुझे नहीं देखना है। कानों को कहना चाहिए हाँ जी मुझे ये नहीं सुनना है। मुंह को कहना चाहिए हाँ जी ये मुझे नहीं कहना है। पहले ये बाहर की कर्मेंद्रियां मेरे ऑर्डर से चले, फिर आती हैं सूक्ष्म कर्मेंद्रियां जिसको हम कहते हैं मन। फिर हम अपने मन को कहते हैं ये नहीं सोचना है, ऐसे नहीं ऐसे सोचना है। वो मन कहेगा हाँ जी आप ठीक कह रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे सोचना है। किसका मन है? किसका मन है? आप थोड़े अभी 2-3 दिन आपने किया ना, आपने अपने मन को कहा ट्रैफिक में ऐसा नहीं ऐसा सोचना है। बात मानता है आपकी कि नहीं मानता है? मानता है कि नहीं मानता है? कि नहीं मानता है? आप उसको कहो नहीं नहीं इरिटेट होना है, ट्रैफिक की तो है ना, आराम से बैठते हैं, किसी से फोन पर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इस समय को एंजॉय करते हैं। मन हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसको आप सिखाओ तो कैसे सोचना है। जैसे मना, आपके घर में अगर छोटा बच्चा हो, माताओं को बहुत अच्छे से पता है, जब आप छोटे बच्चे को पालते हैं, अब वो छोटा बच्चा 2-4 महीने का, आप सारा समय तो उसको गोद में नहीं रख सकते, आपको घर का काम भी करना है। तो आप उसको किस में डाल देते हो? आप उसको क्रेडल में डाल देते हो, झोले में डाल देते हो, आप काम भी करते रहते हो। लेकिन आपका एक कान और एक आंख किसकी तरफ होती है? बच्चे की तरफ होती है कि नहीं? आप काम भी कर रहे हो, आप बच्चे को भी संभाल रहे हो। दोनों में से आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी क्या है, काम के बच्चा? बच्चा है कि नहीं? काम से पहले बच्चा है कि नहीं है? लेकिन आप काम करके आपकी एक आंख एक कान वहां है। जैसे ही बच्चे ने रोना शुरू किया, आप क्या करेंगे? काम को छोड़ेंगे, बच्चे को चुप कराएंगे, जो उसको चाहिए चाहिए, और फिर आप वापस आ जाएंगे। ऐसे करते हैं कि नहीं करते? ये हमें करना आता है कि नहीं आता? आप में से कौन कौन ये कर सकता है? सब कर सकते हैं। अच्छा, अब वो जैसे एक बच्चा बाहर है, एक बच्चा कहाँ बैठा है? एक बच्चा कहाँ बैठा है? कहाँ? कहाँ बैठा है?
एक बच्चा कहाँ है? कौन है बच्चा? ये मन है छोटा बच्चा कि नहीं? आपको सारा दिन बैठ करके इसको नहीं देखना है, जैसे उसको बच्चे को झूले में डाल देते हैं ऐसे ये है। आप काम करते जाओ। ये बच्चा कभी कभी रोता है, ये बच्चा कभी कभी चिल्लाता है। हम क्या करते हैं? चिल्लाओ चिल्लाओ और चिल्लाओ और जोर की रो, दुनिया ही ऐसी है। क्या कर सकते हैं, सब ऐसे हैं, चिल्लाना है। अब वो चिल्लाते चिल्लाते थक जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। यही कारण है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण यही है कि जब वो रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, हम में से कोई भी रुक करके उसको समझाता ही नहीं है कि ऐसे नहीं, ऐसे सोचना है। हम में से कोई उसका ध्यान ही नहीं देता, उससे बात ही नहीं करता। तो दर्द में जाते 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 फिर वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। अब वो रो रहा है, वो कैसे रोता है? वो ऐसे रोता है, इन्होंने ऐसे क्यों बोला, सबके सामने क्यों बोला, मुझे ऐसे क्यों डांटा, इनके ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ऐसे वो रोता है, चिल्लाना शुरू करता है। छोड़ दो सारे काम 1 मिनट के लिए। 1 ही मिनट लगता है, ज्यादा नहीं लगता। छोड़ो सारे काम, अपने साथ मुलाकात करके अपने को समझाओ, उन्होंने ऐसे इसलिए बोला क्योंकि ये उनका संस्कार है। उन्होंने ऐसे बोला क्योंकि ये उनका स्वभाव है। उनका संस्कार से, उनके कर्म से उनका भाग्य बनता है। मेरे पास चॉइस है। अब उन्होंने जो बोला उसको कितना पकड़ के रखना है, कितना उसके बारे में सोचना है, कितना उस स्क्रैच का घाव बनाना है, या उसको 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है, ये चॉइस किसके पास है? मेरे पास। चॉइस को यूज करो, अपने को ठीक करो, वापस आ जाओ। स्क्रैच को ठीक करने में 1 मिनट लगता है, घाव को ठीक करने में बहुत समय लग जाता है। कोई भी चीज छोटी जल्दी ठीक होती है। जैसे आपकी साड़ी पर कुछ लग जाता है खाते खाते, आप क्या करेंगे? तुरंत कहते, तुरंत तुरंत क्यों करना है? जल्दी निकल जाएगा। बाद में वो दाग क्या हो जाएगा? गहरा हो जाएगा। ऐसे किसी ने कुछ कहा, अभी वो दाग गहरा हुआ नहीं है, अभी तो मन ने जरा सा रोना शुरू किया है। रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते फिर वो दाग गहरा हो जाता है, फिर उस चीज को हील करने में, हील तो फिर भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, हील तो हो ही जाता है। लेकिन उस हीलिंग में क्या लगता है? समय लगता है। तो अभी आज हम एक शिफ्ट में जीवन जिएंगे। आज तक हमारा था बॉडी कॉन्शियस, देह अभिमान, बॉडी की कॉन्शियसनेस। मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं आंखें हूं, मैं कान हूं। मैं ये सब नहीं हूं। मैं कौन हूं? एक एनर्जी हूं। मैं मालिक हूं। इकट्ठे बोलेंगे, मैं कौन हूं? आत्मा रहती कहां पर है? कहाँ रहती है आत्मा? शरीर में तो रहती है, लेकिन शरीर में भी कहाँ रहती है? ये भ्रकुटी जिसको हम कहते हैं, जहां पर आप सब तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, जहां पर आप देखें सारा, आप फील करके देखें, बॉडी में सोचने का काम सारा कहाँ चल रहा है? पैरों में, पेट में, गले में। सोच का इफेक्ट हमारी बॉडी के हर हिस्से पर आता है, आपको पता है? आप जो जो सोचते जाते हैं वो बॉडी को बहुत इम्पैक्ट करता है। हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है। कुछ समय पहले एक जापानीज साइंटिस्ट है, उसका पूरा यूट्यूब पर आप देख भी सकते हैं, इमोटो करके। उन्होंने पानी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ना डैम से, एक सेम डैम से 2 पानी के सैंपल निकाले, और उस पानी के सैंपल को उन्होंने एक ऐसी जगह पर रखा जहां से बहुत लोग गुजरते थे। और बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। एक पानी के सैंपल के ऊपर उन्होंने, पहले तो दोनों सैंपल सेम थे, तो उसका एक फोटो निकाला, क्रिस्टलाइन फॉर्म का, माइक्रोस्कोप से फोटो निकाला। फिर उस पानी को, इस सैंपल को वहां रख दिया जहां से बहुत लोग गुजरते थे। उन्होंने एक पानी के सैंपल के ऊपर लिखा हिटलर, दूसरे के ऊपर लिखा मदर टेरेसा, बॉटल में डालकर ये कर दिया, म्यूजियम जैसे में रख दिया, या मेट्रो स्टेशन पे रख दिया जहां लोगों का बहुत आना जाना था। अब जैसे ही लोगों ने पढ़ा हिटलर, तो मन में क्या संकल्प आएंगे? क्या नेगेटिव में भी कैसा था? हेट्रेड, गुस्सा, डिक्टेटर, ये सब। जैसे ही पढ़ा मदर टेरेसा, काइंड, लविंग, पीसफुल, तो हमने शब्द पढ़ा, हमारे मन में संकल्प उठा, जो संकल्प उठा उससे वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, वो वापस किस पर गया? इम्पैक्ट किया पानी को। 2-3 दिन ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने वापस उसका फोटो खींचा, और जब उन्होंने वापस फोटो खींचा तो उन्होंने देखा जिस पानी के ऊपर हिटलर लिखा था उस पर ऐसे काले 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 धब्बे थे, और जिस पर मदर टेरेसा लिखा था उसका बहुत सुंदर क्रिस्टलाइन, बहुत सुंदर फॉर्मेशन बनकर निकला। फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। एक के ऊपर लिखा आई हेट यू, दूसरे के ऊपर लिखा आई लव यू। फिर ऐसे किया,
फिर देखा दोनों में फर्क, फिर किसी के ऊपर लिखा थैंक यू, फिर किसी के ऊपर लिखा सॉरी। ऐसे उन्होंने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए। जो आप देखिए, आप केवल डालेंगे ना इमोटो वाटर एक्सपेरिमेंट, तो वो सारा का सारा खुलकर आ जाएगा। चाहेगा तो यहाँ भी आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे, बहुत इजीली अवेलेबल है। और फिर उस सारे के सारे एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था, उन्होंने कहा हमारी सोच से जो वाइब्रेशन निकलता है उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? पानी के ऊपर। जो हमारी सोच है उससे जो वाइब्रेशन निकलता है उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? पानी के ऊपर। हमारा शरीर कितने परसेंट पानी है? तो वो उस पानी पर तो बाहर पर इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन हमारी हर सोच का पहले इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? हमारे शरीर पर। इसलिए पहले के जमाने में घर के बड़े कहते थे, जैसा पानी वैसी वाणी। नहीं तो क्या कनेक्शन क्या है? जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न, क्योंकि वो चीजें आपकी एनर्जी को क्या करती हैं? अब्जॉर्ब कर लेती है। कहते थे शहर का तो पानी खराब है, कहते थे कि नहीं कहते थे? तो शहर, क्योंकि उस शहर में नेगेटिविटी है, उस शहर में स्ट्रेस है, उस तो वो शहर के पानी को कहते थे पानी खराब है। पानी, लोग किसी के घर का पानी भी नहीं पीते थे पहले। होता था ना किसी के घर का, क्योंकि किसी के घर का पानी नहीं पीना होता है। किसी के घर का पानी पीना माना उसके घर की जो एनर्जी है वो सारी की सारी किसमें अब्जॉर्ब्ड है? पानी में। तो पानी पीना नहीं है, उसके घर की एनर्जी को अब्जॉर्ब करना है। इसलिए तो पानी का इतना महत्व होता है कि जिस पानी का हम भोग लगा देते हैं मंदिर में, तो फिर वो क्या बन जाता है? वो चरणामृत बन जाता है। फिर उसका जरा सा भी आप क्या करेंगे? उसको इतना लेंगे, प्रसाद की तरह लेंगे। कोई बीमार होगा तो कहेंगे क्यों? उस पानी के अंदर एनर्जी कौन सी है? पॉजिटिव एनर्जी। गंगा जल का लोग इतना महत्व क्यों करते हैं? सब बॉटल भर भर के अपने घर ले जाते हैं कि नहीं? क्योंकि वो गंगा के किनारे सारा दिन क्या होता है? आरती है, पूजा है, पाठ है, भजन है, यही सब तो हो रहा है। अब जब सारा दिन वहां पे पॉजिटिव एनर्जी है तो वो किस में अब्जॉर्ब हो जाती है? पानी में। तो वो पानी जब आप पीते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी और हेल्थ में दिखाई देने लगता है। अब हम कहाँ तक ये पानी लेने जाएंगे? इससे तुम अपने घर के पानी को चार्ज कर लेना। और अपने घर के पानी को चार्ज करना माना किसको चार्ज करना? हमारे घर में कुछ ऐसा नहीं चलना चाहिए जिसमें फियर है, वायलेंस है, एंजाइटी है। हमारा घर मंदिर की तरह होना चाहिए। हमारे घर में ऐसी पार्टीज नहीं हो सकती कि सब आए इधर उधर की बातें करें, इसका परचिंतन करें, इसकी नेगेटिविटी करें। ऐसा सब, ये घर है, हमारा घर है। और जैसे हमारे घर का वायुमंडल होगा वैसी हमारी मन की स्थिति होगी। जैसे हमारी मन की स्थिति होगी वैसे बच्चों की पढ़ाई होगी, वैसे ऑफिस में हमारी प्रोडक्टिविटी होगी। घर और मंदिर अलग नहीं हो सकते। घर में मंदिर नहीं बनाना है, घर को मंदिर बनाना है। एक है घर में मंदिर बनाना, दूसरा है घर को मंदिर बनाना। और घर को मंदिर बनाने के लिए सिर्फ क्या करना है? जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा क्या करना है? वैसा करना है जो आपकी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाए। तभी हम बाहर के इन्फ्लुएंस को पार कर सकेंगे। पर आज इतना हमें क्लियर है कि सोल माना मालिक, और मालिक किससे काम कराएगी? स्वराज्य अधिकारी। हम गुलाम नहीं है। हम अपनी कर्मेंद्रियों के गुलाम नहीं है। हम अपने मन के गुलाम नहीं है। हम कौन है? अपने मन के मालिक, आंखों के मालिक, कानों के मालिक, मुख के मालिक। आई एम द मास्टर। स्वराज्य। स्वराज्य का मतलब क्या है? आपने देवी देवताओं को देखा, उनके हाथ में एक चक्र होता है जो घूमता रहता है, घूमता रहता है। उस चक्र को क्या कहते हैं? स्वदर्शन। वो उस चक्र से क्या करते हैं? वो उस चक्र से क्या करते हैं? देखा ना रामायण सीरियल आदि में, वो चक्र घूमता रहता है, फिर वो चक्र ऐसा उतरता है, फिर वो क्या करता है चक्र? डीमंस को मारता है। डीमंस माना असुरों का गला काट देता है। कहाँ बैठे हैं सारे असुर? कहाँ बैठे हैं सारे के सारे असुर? जेलेसी, फियर, गुस्सा, यही तो असुर हैं कि कोई और असुर हैं? डीमंस किसको कहेंगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जेलेसी, हैं यही होते हैं ना डीमंस के? कोई और होते हैं? यही होते हैं ना असुर। कहाँ पर बैठे हुए हैं? कहाँ पर हैं? इसलिए उस चक्र का नाम क्या था? परदर्शन चक्र नहीं है, उसका नाम क्या है? स्वदर्शन। स्वदर्शन का मतलब क्या है? सेल्फ रिफ्लेक्शन।
स्व का दर्शन करना, फिर स्वराज्य अधिकारी बन करके उनका गला काटना कि वो मुझे नहीं चलाएं, मैं उसको चलाऊं। लोग हमें धोखा नहीं दे रहे हैं, हमारी कर्मेंद्रिय हमें धोखा दे रहे हैं। लोगों को तो जो खाना बनाना है वो बना रहे हैं, डिसाइड तो हम कर रहे हैं ना कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो आज एक दिन देखें मेरे पास इतना कंट्रोल है। हम क्यों ये बार बार कहते हैं बोलना नहीं था, बोल दिया, और ये भी नहीं बोलना नहीं था, बोल दिया भी नहीं, निकल गया। निकल गया कैसे निकल गया? किसका मुख है? कितनी इंच की जीभ होती है? 2.5 इंच की। कितना बड़ा शरीर है? 6 फुट 5 फुट का। कौन किसको चला रहा है? इसलिए अभी तो इस लैंग्वेज को ही चेंज करना पड़ेगा। अच्छा निकल भी गया ना, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। मैं इस समय सेल्फ कंट्रोल में नहीं था, मैंने अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से नहीं चलाया, इसलिए मेरी कर्मेंद्री ने मुझे धोखा दिया। और उसके कारण हमें गिल्ट, डिसहार्टन, ये जो फिर फीलिंग क्रिएट होती है ना, ये इसलिए होती है क्योंकि सेल्फ कंट्रोल से हमने चला नहीं। बहुत ईजी है, मैं आपको बताऊं, दूसरों को चेंज करना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। सारी एनर्जी 10 लोगों को, 20 लोगों को कंट्रोल से चलाने में आप थक जाएंगे और आप कहेंगे मेरा सारा जीवन बीत गया इनको समझाते समझाते, इनको तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। अभी चेंज करो, उनको समझाना छोड़ो, किसको समझाना शुरू करो? एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप खुद को समझाएंगे, आपका परिवर्तन उनको समझाएगा, आपका परिवर्तन उनको समझाएगा। आपके बोल उनको नहीं समझाएंगे, आपका परिवर्तन, आपका चेंज उनको इन्फ्लुएंस करेगा। और वो कहेंगे, और एक चीज तो बिल्कुल नहीं करना, यहाँ आ रहे हैं ना, अब घर वालों को जाकर के ज्ञान नहीं सुनाना प्लीज, क्योंकि अभी हम बने नहीं हैं। आप सुबह अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे, शाम को आपको गुस्सा आ जाएगा, आप कहेंगे सारा भाषण जो आप सुबह मुझे दे रहे थे वो किसके लिए था? थोड़े दिन के लिए हमें किसी को साथ कुछ शेयरिंग हमारा नेचुरल संस्कार है। हमें कुछ अच्छा लगता है, हमारी दिल होती है हम सबके साथ शेयर करें, हम उनको भी लेकर के आए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत दुआएं मिलती हैं। पर जरा सा गड़बड़ हो जाता है कि अभी तक हम वो बने नहीं होते, वॉक द टॉक नहीं होता है। जब तक हम बने नहीं होते तो लोगों के पास बड़ा इजी तरीका होता है कि हमारी इतनी सी गलती हो गई तो उन्होंने हमें तुरंत कहना है, क्या है वो ओम शांति में जाते हो ना, आप कहाँ गई आपकी शांति? होता है, बोला आपको 4 दिन में किसी ने? चलो अभी से ही शुरू हो गया। पर आपको उस समय अपने को कहना है, ये आएगा डायलॉग, पता है ये आएगा, क्योंकि हम जरा सा भी अच्छा बनने की कोशिश करते हैं ना तो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा होती हैं। आपको अपने मन को समझाना है, कम से हम किसी को ब्लेम तो नहीं कर रहे, कंप्लेन तो नहीं कर रहे, कम से कम अपने को चेंज करने की मेहनत तो कर रहे हैं। आज नहीं तो कल ये चेंज भी आ जाएगा, कोई भी चीज असंभव नहीं होती। कम से कम हमने वो एफर्ट तो करना शुरू किया। आज तक तो हम फिंगर वहां रखते थे, अब कम से कम हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाई कि हम थोड़ा थोड़ा अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे। ये सेल्फ रिस्पेक्ट है कि जब कोई हमें डिसरिस्पेक्ट करता है तो हम खुद की तो सेल्फ को तो रिस्पेक्ट कर सकते हैं ना। सब हमें रिस्पेक्ट करें ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोगों की खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कम है। वो खुद ही अंदर से दर्द में है तो वो बहुत ज्यादा आपको अच्छा अच्छा बोल पाए ऐसा नहीं हो पाएगा। पर हम खुद को तो रिस्पेक्ट दे सकते हैं ना। कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, आप अपने से बात करके अपने को ऊपर उठा लो। आपने अपने को ऊपर उठा लिया, कोई भी आपको नीचे गिरा नहीं सकता है।